हेलो व्यूवर्स, आई एम कल्पना। वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। एसिड बेस सॉल्ट में हमने एसिड और बेस को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आज हम इस वीडियो में सॉल्ट को लेकर के चलने वाले हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सॉल्ट क्या होते हैं, उनकी प्रिपरेशन मेथड्स क्या हैं, और एक मेन पॉइंट है यहाँ पे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर। इस कॉन्सेप्ट से बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे हम बारी बारी से इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द definition of salt। सबसे पहले देखते हैं what is the definition of salt। so salt is a compound, salt is a compound, salt is a compound formed by, salt is a compound formed by the partial or total replacement, partial or total replacement of the ionizable hydrogen atoms। Salt is a compound formed by the partial or total replacement of the ionizable hydrogen atoms of an acid by a metallic ion or an ammonium ion। तो चलिए इस डेफिनेशन को समझते हैं। सॉल्ट क्या होते हैं? वो ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें क्या होता है, पार्शियल और टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ द आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एसिड। तो यहाँ पे चलिए हम जब तक यहाँ पे लेते हैं इसका एग्जाम्पल, तभी हमें यहाँ पे क्लियर होगा। यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ हुई हैं, पार्शियल और टोटल। चलिए समझते हैं इसकी मीनिंग। पहले देखते हैं पार्शियल रिप्लेसमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया यहाँ पे नाइट्रेट सॉल्ट, देन इसकी रिएक्शन कराई हमने H2SO4 से। H2SO4 क्या बोल रहा है? ये पार्शियल और टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ द आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एसिड। ये जो एसिड है ये इसमें 2H हैं, 2H है यहाँ पे जो कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे पार्शियल रिप्लेसमेंट और टोटल रिप्लेसमेंट मीन्स जो ये H2 है इसका कंप्लीट रिप्लेसमेंट ना हो। तो मान लेते हैं NaHSO4 देन प्लस HNO3, ये हो गया सॉल्ट बन गया। ये बनता कब है? ये बनेगा हमारा लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस में बनेगा NaHSO4 और HNO3 सॉल्ट। अब अगर बात करें हम यहाँ पे कंप्लीट रिप्लेसमेंट, NaNO3 प्लस H2SO4, यहाँ पे हम देते हैं मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस। क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस HNO3, ये हो गया सॉल्ट। ये है हमारा पार्शियल रिप्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो पूरे के पूरे रिप्लेस नहीं हुए, ओनली वन हाइड्रोजन रिप्लेस फ्रॉम हियर, और यहाँ पे कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंप्लीट रिप्लेसमेंट बाय द मेटल आयन। मेटल आयन से ये रिप्लेस हुआ। यहाँ पे सोडियम ने पार्शियल रिप्लेसमेंट किया, यहाँ पे सोडियम ने कंप्लीट रिप्लेसमेंट किया। चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 and 2 से ये बैलेंस हो गई। तो ये है हमारी डिफिनेशन ऑफ द सॉल्ट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट। नाउ अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में पहला है नॉर्मल सॉल्ट। सेकेंड है यहाँ पे एसिड सॉल्ट। थर्ड बात करें हम यहाँ पे बेसिक सॉल्ट।
बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। अब वन बाय वन यहाँ पे समझते हैं व्हाट इज़ नॉर्मल, व्हाट इज़ एसिड एंड व्हाट इज़ बेस। तो फर्स्ट लेके चलते हैं हम, फर्स्ट नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट, व्हाट इज़ द नॉर्मल सॉल्ट? सॉल्ट आर normal salt are the salt formed by the complete replacement of the ionizable hydrogen atom of an acid by a metallic or an ammonium ion जब क्या हो, कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाए तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। कंप्लीट रिप्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल बात करें अगर एसिड लिया, उसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी? बेस से। हमें क्या मिला? सॉल्ट प्लस वाटर। चलिए रखते हैं इस पे कंपाउंड। एसिड ले लेते हैं, मान लीजिए लिया HCl, बेस लिया NaOH, क्या बना? NaCl प्लस H2O वाटर। चलिए कोई और ले लेते हैं, सपोज़ हमने लिया H2SO4 और यहाँ पे बेस लिया NaOH, क्या बनेगा? Na2SO4 देन प्लस H2O। हाउ मेनी H2O? 2 and 2, so 2H2O will be released। तो ये हमारा कौन सा हुआ? ये है हमारा नॉर्मल सॉल्ट। इन नॉर्मल सॉल्ट नो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, नो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम मीन्स यहाँ पे Na2SO4, यहाँ पे कोई भी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम अब नहीं बचा है। हम बात करते हैं चलिए एसिड सॉल्ट की। एसिड सॉल्ट लेते हैं। एसिड सॉल्ट क्या है? ये बनता है पार्शियल रिप्लेसमेंट से। एसिड सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट के थ्रू ये फॉर्म होता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? एसिड सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय द सोडियम ionizable hydrogen atoms of a polybasic acid by a metal or an ammonium ion। Partial replacement, the ionizable hydrogen atom of a polybasic acid by a metal or an ammonium ion। ये बनेगा कैसे? जब हम एसिड कौन सा लेंगे? पॉलीबेसिक एसिड लेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने इस इक्वेशन को पहले ऊपर देख ली है, H2SO4 लिया हमने, इसकी एसिड सॉल्ट NaHSO4 प्लस HCl, तो ये क्या बन गया? ये है एसिडिक सॉल्ट। मीन्स एसिड क्या होते हैं? जो H प्लस रिलीज़ करें। जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो इसमें क्या निकलेगा? इसमें हमें मिलेगा Na प्लस H प्लस देन SO4 2 माइनस। सो दीज 3 ions dissociate from here. Now next is H2SO4, suppose I am taking, then with H2SO4 I am taking NaOH. So NaHSO4 then H2O will be released. So these are the acid salt.
अब बात करते हैं बेसिक सॉल्ट की। बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट क्या है? बेसिक सॉल्ट आर फॉर्म्ड by the partial replacement of hydroxyl ion. So hydroxyl group of a di or a tri acidic base by an acid radical. इसमें क्या होता है? पार्शियल तो होता है, लेकिन बचेगा क्या? हाइड्रोक्सिल। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से बात करें? अगर हम ले लें फॉर्मूला PbOHCl, तो इस फॉर्मूले का नाम क्या है? बेसिक लेड क्लोराइड, MgOHCl, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। कॉपर की बात करें अगर CuOHCl, बेसिक कॉपर क्लोराइड। बेसिक कॉपर क्लोराइड। तो ये हैं एग्जाम्पल। अब बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। सो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होगा? मेटल प्लस नॉन मेटल गिव सॉल्ट। तो मेटल क्या है यहाँ पे? फॉर एग्जांपल लिया Fe और Al, किससे रिएक्शन करा दी? नॉन मेटल से। क्या बनाया? FeCl3, इधर बना AlCl3, 2 and 2। हाउ मैनी? 3 and 3। ये 2 और 2 से बैलेंस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल डिस्प्लेसमेंट के क्या लेंगे? एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड गिव सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन। Active metal, for example, I am taking zinc, Fe, then react with HCl, then again I am taking HCl. So ZnCl2 or FeCl2 gives hydrogen gas and hydrogen gas. अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन। Decomposition. So decomposition, suppose I am taking the carbonate और bicarbonate NaHCO3 और क्या ले लें? Na2CO3, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। सपोज दे रिएक्ट विथ HCl and HCl, so it's form NaCl plus H2O plus CO2, NaCl plus H2O plus CO2। ये हुआ डिकम्पोजिशन। नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या करेंगे, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। सपोज हम ले रहे हैं HNO3 प्लस NaOH फॉर्म NaNO3 प्लस H2O। और नेक्स्ट ले लेते हैं HCl प्लस NaOH फॉर्म NaCl प्लस H2O। तो ये थी प्रिपरेशन मेथड ऑफ सॉल्ट। अब बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, चलिए बात करते हैं ऑल कंपाउंड्स ऑफ, फर्स्ट ऑल कंपाउंड्स ऑफ अमोनियम, सोडियम एंड पोटाशियम, पोटाशियम के आर सॉल्युबल इन वाटर। आर सॉल्युबल इन वाटर। अगर हम सेकेंड बात करें, ऑल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर सॉल्युबल, all nitrate and all nitrate and nitrites are soluble। थर्ड देखते हैं, all chloride, bromide and iodide are soluble, except किनको छोड़ करके, Hg2Cl2 देन AgCl प्लस PbCl2। इनको छोड़ करके और ये सारे क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑल आर द सॉल्युबल। अब बात करते हैं ऑल सल्फेट आर सॉल्युबल, और सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट कैल्शियम सल्फेट, लेड सल्फेट, AgSO4 एंड BaSO4। इनको छोड़ करके ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, सारे सल्फेट सॉल्युबल होते हैं। मीन्स हम ये बोल सकते हैं ऑल कार्बोनेट्स, सल्फाइड एंड फास्फेट are insoluble, except ammonium, sodium and potassium, except ammonium, sodium and potassium। इनको छोड़ करके ये सारे जो हैं insoluble होते हैं। तो ये थी solubility of salt। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।